So, welcome back to another video of Starography. As you all know, my name is Arjun and I am a professional photographer since 4 years. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वीडियोस डिले होंगी पर वीडियोस जरूर आएंगी चैनल पे। तो आ गई एक और नई वीडियो स्टारोग्राफी की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को थ्रू आउट द वीडियो बताऊंगा कि कौन से लेंस आपके लिए सही हैं और किस टाइप की अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिस तरीके की आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिस फील्ड की फोटोग्राफी आप कर रहे हैं उस समय आपको किस तरीके का लेंस यूज करना चाहिए। लेंसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही डिटेल्स वर्जन में लाया हूँ आज, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा लेंसेज के बारे में। ये नॉलेज ना केवल आपकी फोटोग्राफी स्किल बल्कि आपकी फोटोग्राफी नॉलेज को भी एनहेंस कर देगी। तो इसके बिल्कुल मत कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन स्किप कर सकते हैं कर दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन है मेरा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। थ्रू डायरेक्टली आप वीडियो पे जा सकते हैं, डायरेक्टली मेन वीडियो पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस चीज को स्किप कर दिया और अगर आपने ये वीडियो को सोचा कि ये छोटा यूट्यूबर है, इसमें इतना कुछ नहीं है, नहीं समझ पाएंगे, नहीं बता पाएगा, ये हम लोगों को नहीं सीखना, लेकिन अगर आप ये चीज सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी ये चीज। आपकी नॉलेज आपको एक तो नॉलेज मिलेगी। नॉलेज किसी भी चीज की मिलना बहुत अच्छी होती है। अगर आपको फोटोग्राफी की नॉलेज मिल रही है, वो किसी भी चीज की नॉलेज कहीं पे भी मिल रही है, आप उसको ग्रैब कीजिए कि कहीं ना कहीं एक लाइफ का एक पॉइंट आता है जिस समय आपकी वो नॉलेज काम आती है। तो जस्ट फ्री पे आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ मैं, और बहुत ही अच्छी नॉलेज है, एकदम जेन्युइन नॉलेज है और बहुत सारा एफर्ट लगता है इस नॉलेज को आपको प्रेजेंट करने के लिए। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कोई और हमसे कोई और इस वीडियो से चीजें सीख सकता है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। और भाई अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं अगर मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियोस से रिलेटेड और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। सो अब हम मिलते हैं मेरी वीडियो में। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। सो वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल पर्पस लेंस की। जनरल पर्पस लेंस काफी अच्छा होता है एक बिगनर के लिए। अगर आप एक बिगनर हैं और अभी आप फोटोग्राफी की फील्ड में नए हैं तो आपके ये लेंस काफी ज्यादा अच्छे होंगे। मेनली ये लेंस आपके कैमरे के संग आते हैं, जिनको ज्यादातर हम लोग किट लेंस की तरह बोलते हैं। किट लेंस जिन्हें कहते हैं वही आपके एक जनरल पर्पस लेंसेज होते हैं। ये लेंस काफी यूजर फ्रेंडली होते हैं, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो आइए हम लोग इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। जनरल पर्पस लेंस, जनरल लेंस की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं कि ये ऑलराउंड यूज के लिए काफी अच्छा होता है। इससे ऑलराउंड यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं इससे। इसकी रेंज मेनली 24 से 150 mm तक की आती है। आप इससे स्टूडियो फोटोग्राफी, लैंडस्केप, पर्सन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, स्ट्रीट्स, कोई किसी भी तरह की फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। एक बिगनर लेवल में आप इसकी अपनी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं और वो भी बिगनर लेवल में भी एक अच्छी आउटपुट आप लोगों को ये लेंस देगा। इसका जो अपर्चर वैल्यू होती है वो ज़्यादा भी नहीं होती और ज़्यादा कम भी नहीं होती। 3.6 से 5.6 तक की आपको इसमें अपर्चर वैल्यू मिल जाएगी। एक अच्छा लेंस होता है। अगर आपको स्टार्ट करना है फोटोग्राफी तो आपके ये लेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको मेनली ये लेंस आपके कैमरे के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हाई एंड कैमरे ले रहे हैं जिनके साथ लेंसेज नहीं आते, तो अगर आप बिगिनर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो आप तो वैसे भी बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं और आप एक अच्छे लेंसेज के बारे में आप नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आपको नॉलेज नहीं है लेंसेज की इतनी, तो आप एक सिंपल किट लेंस की तरह किट लेंस को प्रेफर कर सकते हैं अपनी बिगनिंग लेवल पे फोटोग्राफी के। तो एक किट लेंस होता है और काफ़ी अच्छे लेंसेज होते हैं, आपको बिगिनर लेवल में काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होते हैं ये लेंस। आगे हम लोग बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की। टेलीफोटो लेंस मेनली वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को देखेंगे तो वो मेनली इस टाइप के बड़े लेंस यूज़ करते हैं। ये लेंस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनका जो फोकल लेंथ है, इनकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी रेंज मेनली आपको 70 से 300 mm तक मिल जाएगी। इससे ज़्यादा बड़े भी टेलीफोटो लेंस आते हैं जैसे कि 600, 800
और भी बड़े लेंस आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 70 mm भी बहुत ज़्यादा नैरो होता है, और वहीं पे अगर आप 300 mm कर देते हैं तो वो और ज़्यादा मेन फोकस कर देगा आपके सब्जेक्ट पे। मैंने आपको फ़ोन फोटोग्राफी के बारे में जब बताया था, तब आपको उसमें मैंने कैमरे की फोकल लेंथ के बारे में समझाया था बेसिक्स। लेकिन आने वाली एक वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा फोकल लेंथ में, जिसमें आपको और समझ में आएगा कि फोकल लेंथ होती क्या है। तो अभी आप ये समझिए कि फोकल लेंथ जो इसकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है, जिस कारण आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस मिलता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या फिर आपके एक्सट्रीम क्लोजअप्स जो होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो बहुत ही कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। अगर आप एक पैशनेट फोटोग्राफर हैं और अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप इस टाइप के लेंस यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनको यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर आप फोकल लेंथ बढ़ाते हैं अपने लेंस की तो उससे क्या होता है, आपके कैमरे में शेक आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस कारण आपकी फोटोग्राफ शेक हो सकती है, आपकी फोटोग्राफ में मोशन ब्लर आ सकता है अगर आप शटर स्पीड स्लो करके फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा ट्राइपॉड पे यूज़ करें, क्योंकि ये लेंस हैवी भी होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हाथ दर्द करता है या फिर हाथ में पेन होता है, तो हम लोग लेंस को छोड़ देते हैं, जिस कारण कई बार चांसेस होते हैं कि अगर आपका कैमरा स्ट्रिप आपके गले में नहीं है, आपके लेंस में नहीं है और स्ट्रिप आपने नहीं पकड़ी, तो कैमरा झटके से छूट सकता है और एक एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जिस कारण बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आप ट्राइपॉड पे रख के ही यूज़ करें। मेनली फोटोग्राफर्स इस लेंस को ट्राइपॉड पे रख के ही यूज़ कर सकते हैं। और कैमरे शेक से बचने के लिए आप ट्राइपॉड का यूज़ कर सकते हैं। शटर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि शटर स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं तो शटर स्पीड ज़्यादा करके फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सुपर टेलीफोटो लेंस। सुपर टेलीफोटो लेंस, जैसे मैंने आपको बताया, 300 से प्लस की जो रेंजेस होती हैं, जैसे 600, 800, ये जो लेंसेज होते हैं ये सुपर टेलीफोटो लेंसेज में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये। अगर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि एक सुपर टेलीफोटो लेंस और टेलीफोटो लेंस की क्या प्राइस रेंज होती है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं और काफ़ी हैवी होते हैं, तो इनको भी आप हमेशा ट्राइपॉड पे रख के यूज़ करें। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को यूज़ करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ ये होते हैं। एक मोनोपॉड, ट्राइपॉड, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट इसके लिए तो मेनली रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक टेलीफोटो के लिए नहीं रख रहे हैं, टेलीफोटो आप कंफर्टेबल हैं टेलीफोटो का यूज़ करते समय, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुपर टेलीफोटो लेंस जब आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार ट्राइपॉड यूज़ करना चाहिए, तो आप ट्राइपॉड तो आप लेके रख लीजिए। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और अगर आपको फोटोग्राफी में करियर बनाना है और फोटोग्राफी आपको करनी है, पैशन है आपका फोटोग्राफी, तो आप एक बेसिक ट्राइपॉड ले सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैं जो ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, डिजिटेक का ट्राइपॉड है और काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है वो बेसिक लेवल पे। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप एक एडवांस फोटोग्राफर भी हैं तो आपके लिए वो ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा उसकी मेटल बॉडी है और एक अच्छा ट्राइपॉड है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक देख सकते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेंस होते हैं और काफ़ी प्लेबल, मतलब काफ़ी अच्छे लेंस होते हैं। मेरे को काफ़ी मज़ा आता है इन लेंसेज को यूज़ करने में। जो वाइड एंगल लेंस आप यूज़ करेंगे वो मेनली ज़्यादातर आपके 24 mm से कम की जो रेंज होती है उस पर आपका वाइड एंगल लेंस काम करता है। और इससे क्या आप अपने एंटायर सीन को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है ये, लेंस है ये, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इससे फोटोग्राफ्स कैप्चर निकाल सकते हैं और काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स आप इससे कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि आपको क्या, अब जैसे आप मान लीजिए आप एक 35 mm लेंस यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप एक APS-C कैमरे में यूज़ कर रहे हैं। मैंने सेंसर वाली वीडियो में आपको बताया था कि APS-C कैमरा 35 mm 50 mm का काम करेगा। वहीं अगर आप एक 24 mm यूज़ कर रहे हैं आपके APS-C में, तो वो आपको 35 mm का यूज़ करेगा। वाइड एंगल तो मिल रहा है ना, उतना वाइड अगर आपको उस लेंस से मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ आप निकाल सकते हैं और बहुत ही एक क्लासिक चीज़ आपको वाइड एंगल से मिल जाएगी। लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी हो सकती है। आर्किटेक्ट फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी होती है। मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत पसंद करता हूँ लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो मेनली मैं अपने वाइड एंगल लेंस का यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उससे मिलते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी आप निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, देखिए
फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। आप किस तरीके से क्रिएटिविटी और किस तरीके से लाइट के संग खेल रहे हैं, वही आपकी फोटोग्राफी है। तो आप बहुत इजीली चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके लिए ये, मैं ये नहीं बोल रहा ये लेंसेज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लेंस इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अच्छा है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अच्छा है तो यही लेंस अच्छा है। आप बहुत से लोग कहते हैं कि 50 mm प्राइम लेंस जो है वो पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छी, 50 mm प्राइम लेंस काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट निकाल सकता है, लेकिन उससे क्या आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। अब आपकी क्रिएटिविटी क्या है कि अगर आप 24 mm का लेंस यूज़ करके लाइट्स के संग खेल रहे हैं, लाइट्स के संग कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और एक अच्छी पोर्ट्रेट निकाल रहे हैं, तो वो आप तब जाके एक अच्छे फोटोग्राफर आप बनेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो लेंस यूज़ कर रहे हैं, जो लेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो लेंस उसी पर्टिकुलर फोटो कैटेगरी में फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकता है। हाँ, बस वो लेंस उस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है फोटोग्राफी की उसमें बेस्ट है, उसमें आप अगर उस लेंस का यूज करेंगे तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और, आप ये मत करिए कि सिंपल वाइड एंगल लेंस लेके आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने पहुंच गए शेर वेयर किसी के पास, तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज़ ना करिए, उसके लिए टेलीफोटो लेंस है और उसके लिए टेलीफोटो लेंस ही यूज़ करें, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि नहीं स्टारोग्राफी में अजित भार्गव ने ऐसा कुछ बोला था, हम तो चलेगा शेर से मिलने और दिक्कत हो गई, तो ऐसा मत करिए आप लोग हैं। तो नाइट फोटोग्राफी इससे आप काफ़ी अच्छी कैप्चर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सुपर वाइड लेंस। सुपर वाइड लेंस आप मेनली आर्किटेक्ट अगर हैं या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेंसेज होते हैं, काफ़ी अच्छी रेंज होती है, 10 से 15 mm तक की रेंज है इसकी, काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं। लेकिन मेन लेंस जितने वाइड होंगे उतने ही ज़्यादा उसकी एक्सपेंसिवनेस होगी, उतने ही ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने होंगे लेंस खरीदने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंस होते हैं ये, और मैं तो यूज़ नहीं करता इनको, क्योंकि मेरे को वही रेंज मेरे सिंपल वाइड एंगल में मिल जाती है। मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता हूँ तो मेरे को मिल जाती है वो चीज़। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऐसा कुछ आप फोटोग्राफ्स कैप्चर करना चाहें, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो मेनली इनका यूज़ बहुत करते हैं, क्योंकि जब आप इंटीरियर में जाते हैं तो आपको थोड़ी सी एरिया कम मिलता है और आपको फोटोग्राफ्स कैप्चर करनी रहती है, तो आपको एक रेंज ज़्यादा चाहिए रहती है, वाइड रेंज चाहिए रहती है। तो वाइड एंगल सुपर वाइड एंगल लेंस आप यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप्स इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है आपका फिश आई लेंस। फिश आई लेंस काफ़ी अच्छा होता है। फिश आई लेंस का यूज़ करना मेनली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी मज़ेदार होता है। इसको फिश आई का लेंस यूज़ करना, मतलब इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये किस टाइप का लेंस है, इसमें मज़ा आता है आपको यूज़ करने में, और इससे काफ़ी अच्छी क्रिएटिव फोटोग्राफ्स आपको कैप्चर करने में मिलेंगी। जैसे इसकी रेंज है 18 से 15 mm तक की रेंज होती है और काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल ये चीज़ कैप्चर करेगा। फिश आई इसलिए इसको बोलते हैं, जैसे कि अगर आपने देखी होगी कभी कि फिश की जो आई होती है वो 3 से 180 डिग्री तक चीज़ों को देख लेती है, तो उसी तरीके से ये चीज़ करता है। 180 डिग्री तक का इसका एंगल ऑफ व्यू तो ये 180 डिग्री का नहीं होता, लेकिन आपको एक अच्छी फोटोग्राफी कैप्चर करके देता है। फन यूज़ होता है, इसको मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। तो मेनली मैं तो इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ कलीग्स हैं, मेरे कुछ फोटोग्राफर्स हैं जिनको मैंने देखा है इसको यूज़ करते हुए, मैंने उनका यूज़ करके देखा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। फोटोग्राफी, क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप क्रिएटिव फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ निकालना चाहते हैं अपनी फोटोग्राफी से, तो आपके लिए लेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये चीज़ कर सकता है। लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो आप देख सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक बेसिक टिप देके जाता हूँ, जिसको हम कहते हैं टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द जो भी आप इसको कह सकते, थंब रूल कहूँगा, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। तो थंब रूल जो है वो ये है कि जब भी आप टेलीफोटो लेंस का यूज़ करें तो आपकी जो शटर स्पीड है ना, उसको इतना रखें जितनी आपकी इसकी फोकल लेंथ है। एक थंब रूल, बहुत ही बेसिक थंब रूल है। मान लीजिए आपकी टेलीफोटो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपकी 200 mm है, तो अपने शटर स्पीड को आप कर दीजिए 1/200। इससे क्या होगा कि आपका जो कैमरा शेक होने के चांसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे करते हैं, और अगर आप टेलीफोटो लेंस या कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हैं, मेनली अगर टेलीफोटो लेंस, मान लो मैं टेलीफोटो लेंस यूज़ नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ अपना 7-200 mm यूज़ कर रहा हूँ, 135 पे मैं इसको ले गया, तो 135 पे आप 135 1/35 या आप उस पर करिए, जिससे आपको कैमरा शेक आने के चांसेस कम हो। तो ये बेसिक थंब रूल है, इसको आप फॉलो करके देखिए, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, आपका कैमरा शेक नहीं होगा, क्योंकि कैमरा शेक होना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देता है। अगर आप एक अच्छी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं, आपने सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर दिया, लाइट आपको परफेक्ट मिल गई, आपको सीन अच्छा मिल गया, आपका
जो सब्जेक्ट है उसने काफ़ी अच्छा पोज दे दिया और काफ़ी अच्छा आपको फोटोग्राफ्स कैप देखिए काफ़ी अच्छा पोज मिल रहा है, लेकिन कैमरा शेक हो जाए तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसको आप यूज़ ना इसको करके देखिए, लेकिन रिजल्ट्स देखिए और अपनी फोटोग्राफी को एंजॉय कीजिए। फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट एंजॉयमेंट एंड फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट रिलैक्समेंट। अगर आप इसको बिल्कुल रिलैक्स मूड में, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में इसको करिए और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा फोटोग्राफी करके। सो अब हम यहाँ पे एंड करते हैं मेरी वीडियो को, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रीशियस कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में अपने कुछ सजेशन लिखिए, बताइए कि किस तरीके की वीडियोस और आनी चाहिए, किस तरीके की नॉलेज आपको और समझनी है इस फील्ड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करूं और आप लोगों के पास एक अच्छी नॉलेज मिले। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, तभी आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन मिलेगा। तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियो से रिलेटेड और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। सो अब हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। Mm-hmm.